आगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की शानदार नज़म, उससे पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। दुनिया में बेहतरीन इंसान है वो जिसके लिए कोई रोए, और बदतरीन इंसान है वो जिसकी वजह से कोई रोए। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो शेर वापस पलट के आया। कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। अगले मिसरे पे यहाँ से वहां तक कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना। कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मुझे लगता है मुझे और ताकत और हिम्मत की जरूरत है इस नज़म में। मैं पढ़ता हूं कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। पर तुमसे नहीं, तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं कहता हूं कि बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। आखिरी बंद पढ़ता हूं और आखिरी बंद आज के इस अहद की सच्चाई है। मुझे दुआएं देना कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर है, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर है, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर है। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर है, एक तरफ कुछ मजलूमों के
जालिम को, अब तैयार है ना परभनी वालों, पहुंचे आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक कि जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे, मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। और आखिरी वक्त है इस मुशायरे का। नाज़रीन, इमाम प्रताप गरी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब अहादीस किताब से कुछ अहादीस सुनते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं, अपनी बीवी से भी ज़्यादा महबूब हैं और अपनी औलाद से भी ज़्यादा महबूब हैं। मैं अपने घर में होता हूँ आपकी ख्याल आ जाता है तो सब्र नहीं आता जब तक कि हाजिर होकर ज़ियारत न कर लूँ। मुझे यह खबर है कि इस दुनिया से तो आपको और मुझे रुखसत होना है, इसके बाद आप तो अम्बिया अलैहिस्सलाम के दर्जे पर चले जाएंगे और मुझे अव्वल तो ये भी मालूम नहीं कि मैं जन्नत में पहुँचूँगा भी या नहीं। अगर मैं जन्नत में पहुँच भी गया तो चूँकि मेरा दर्जा आपसे बहुत नीचे होगा, इसलिए मुझे अंदेशा है कि मैं वहाँ आपकी ज़ियारत न कर सकूँगा, तो मुझे कैसे सब्र आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर कुछ जवाब न दिया, यहाँ तक कि यह आयत नाजिल हुई, वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। तर्जमा, जो शख्स अल्लाह ताला रसूल का कहना मान लेगा तो ऐसे अशख़ास भी इन हज़रात के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है, यानी अम्बिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन। ये भी हज़रात बहुत अच्छे रफ़ीक़ हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, तमाम अज़कार में सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु है और तमाम दुआ में सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। फ़ायदा ला इलाहा इल्लल्लाहु सबसे अफजल इसलिए है कि सारे दीन का दारोमदार ही इस पर है, इसके बगैर ना ईमान सही होता है और ना कोई मुसलमान बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह को अफजल ये दुआ इसलिए फरमाया गया है कि करीम की तारीफ़ का मतलब सवाल ही है और दुआ अल्लाह ताला से सवाल करने का नाम है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो शख्स जहन्नम से निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहु कहा होगा और उसके दिल में एक जौ के वज़न के बराबर भी भलाई होगी, यानी ईमान होगा। फिर हर वो शख्स जहन्नम से निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहु कहा होगा और उसके दिल में गंदम के दाने के बराबर भी खैर होगी, यानी ईमान होगा। फिर हर वो शख्स जहन्नम से निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहु कहा होगा और इसके दिल में ज़र्रा बराबर भी खैर होगी। हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, रुए ज़मीन पर किसी शहर, गांव, सहरा का कोई घर या खेमा ऐसा बाकी नहीं रहेगा जहां अल्लाह ताला इस्लाम के कलिमा को दाखिल न फरमा दें। मानने वाले को कलिमा वाला बनाकर इज़्ज़त देंगे, न मानने वाले को जलील फरमाएंगे, फिर वो मुसलमानों के मातहत बनकर रहेंगे। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला ही के लिए किसी से मोहब्बत की और उसी के लिए दुश्मनी की और जिसको दिया अल्लाह ताला ही के लिए दिया और जिसको नहीं दिया अल्लाह ताला ही के लिए नहीं दिया, तो इसने ईमान की तकमील कर ली। हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया उसको तो एक मुबारकबाद, और जिसने मुझे नहीं देखा और मुझ पर ईमान लाया उसको बार बार मुबारकबाद। हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की हलावत इसी को नसीब होगी जिसमें 3 बातें पाई जाएंगी। एक ये कि अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत उसके दिल में सबसे ज़्यादा हो। दूसरे ये कि जिस शख्स से भी मोहब्बत हो सिर्फ़ अल्लाह ताला ही के लिए हो। तीसरे ये कि ईमान के बाद कुफ्र की तरफ पलटने से उसको इतनी नफ़रत और ऐसी अजियत हो जैसे कि आग में डाले जाने से होती है। और इमरान प्रताप गरी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ।
तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशायरा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलाम वालेकुम।